पिछले अध्याय में हमने एक बहुत ही गहरी बात समझी थी कि जो कुछ भी अनुभव कर रहा है वो तो शरीर है, और जो इन सब अनुभवों को बस देख रहा है वो हम है, हमारा सच्चा स्वरूप। तो अब इसी समझ को आगे बढ़ाते हुए अध्याय 14 में कृष्ण एक ऐसे सवाल का जवाब देते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी उठता है। और वो सवाल ये है कि अगर मैं सच में बस देखने वाला हूं, एक शांत दर्शक, तो फिर मेरे अंदर ये सब क्यों होता है? कभी एकदम आलस छा जाता है, कभी मन में इतनी बेचैनी होती है, और कभी कभी बहुत शांति महसूस होती है। ये अवस्थाएं, ये भाव, ये बदलते क्यों रहते हैं? मेरा स्वभाव इतना डामाडोल क्यों है? तो कृष्ण कहते हैं, इस सवाल का जवाब 3 गुणों की समझ में छिपा है। कृष्ण का जवाब जानते हैं, बहुत ही सीधा और सरल है। वो भगवत गीता के 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं, सत्वम रजस्तमसिति गुणः प्रकृति संभवः। मतलब प्रकृति से ही ये 3 गुण पैदा होते हैं, सत्व, रज और तम। अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये गुण कोई अच्छे या बुरे नहीं हैं, इन पर कोई लेबल नहीं है। ये तो बस ऊर्जाएं हैं, समझ लीजिए प्रकृति की 3 मूल शक्तियां। और हम सब के अंदर ये तीनों ही किसी न किसी मात्रा में हमेशा मौजूद रहती हैं। चलिए एक एक करके आराम से इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तम की। तम, ये वो अवस्था है जब मन बहुत भारी भारी सा लगता है, एकदम जड़, जैसे उस पर कोई बोझ रखा हो। ये थकान और एक तरह के कंफ्यूजन की ऊर्जा है। जब ये तम गुण हम पर हावी होता है ना, तो आलस आता है, एक उदासी सी महसूस होती है, और एक अजीब सा भ्रम रहता है। जो काम टालने की आदत होती है वो भी इसी से आती है। ऐसा लगता है जैसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिख रहा, सब कुछ बस धुंधला धुंधला सा है। और यहाँ कृष्ण एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तम हमारे ज्ञान को बस कुछ देर के लिए ढक लेता है। ये हमारी कोई गलती नहीं है, कोई पर्सनल फीलिंग नहीं है, ये बस एक तरह की मानसिक थकान है। सोचिए, जैसे बादल सूरज को कुछ देर के लिए ढक लेते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही तम हमारी समझ को बस थोड़ी देर के लिए ढक लेता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे गुण पर, रज। रज ये है गति की ऊर्जा, एक्शन की ऊर्जा। यही है जो हमें आगे बढ़ने के लिए, कुछ करने के लिए अंदर से धक्का देती है। हमारे अंदर जो इच्छा होती है, जो एम्बिशन होता है, जो एक बेचैनी सी रहती है, और वो जो लगातार कुछ बनने की, कुछ हासिल करने की चाह है, ये सब रजगुण से ही आता है। असल में यही तो वो ऊर्जा है जो जिंदगी को चलाती है। तो देखिए, रश जरूरी भी है, इसके बिना तो जीवन में कोई रफ्तार ही नहीं होगी, सब ठहर जाएगा। लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए तो मन को एक पल का भी चैन नहीं मिलता। वो बस दौड़ता रहता है, एक इच्छा से दूसरी इच्छा की तरफ बिना रुके। और फिर आखिर में है सत्व। सत्व ये है क्लैरिटी की, बैलेंस की और एक हल्केपन की ऊर्जा। ये मन की सबसे साफ, सबसे शांत अवस्था है। जब मन एकदम साफ होता है, जैसे आसमान साफ हो जाता है बादलों के बाद, जब एक गहरी शांति और संतुलन महसूस होता है, तब समझिए कि सत्व गुण का प्रभाव है। उस पल में एक गहरी समझ और एक कमाल का हल्कापन महसूस होता है। लेकिन यहीं पर गीता की सबसे गहरी और सबसे ईमानदार बात सामने आती है। कृष्ण कहते हैं कि सत्व भी एक बंधन बन सकता है ना? ये चौंकाने वाली बात, क्योंकि हम उस शांति से, उस अच्छे एहसास से चिपक सकते हैं। हमें ये इच्छा हो सकती है कि ये शांति हमेशा बनी रहे, और बस यही इच्छा भी तो एक तरह का बंधन ही है। तो फिर इस पूरे अध्याय का सार क्या निकला, निचोड़ क्या है? वो ये है कि ये तीनों गुण, तम, रज, सत्व, ये बस अवस्थाएं हैं, स्टेट्स, जो बादलों की तरह आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन जो इन आती जाती अवस्थाओं को देख रहा है, वो दर्शक, वो स्थिर है, वो हमेशा है। तो फिर हम करें क्या? प्रैक्टिस क्या है इसकी? बहुत ही सरल, बहुत ही कोमल। जब आलस आए तो खुद को कोसना नहीं है, बस देखना है, अच्छा तम गुण आया है। जब मन में बहुत बेचैनी हो तो उससे भागना नहीं है, बस ये जानना है कि अच्छा अभी रजोगुण बढ़ा हुआ है। और जब बहुत शांति महसूस हो तो उससे चिपकना नहीं है, बस उस पल में रहना है और उसे भी जाने देना है। कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान इन तीनों गुणों को बस आते जाते देख पाता है और उनसे खुद को जोड़ता नहीं, आइडेंटिफाई नहीं करता, वही असल में मुक्त है। इसी अवस्था को गुणातीत कहा गया है, यानी गुणों से परे।
और ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये तो बस समझ की एक मैच्योरिटी है। तो आज की सबसे गहरी बात जो हमें अपने साथ लेके जानी है वो ये है कि हमारा स्वभाव, चाहे वो आलसी हो, बेचैन हो या फिर शांत, वो हमारी पहचान नहीं है, वो हमारा परमानेंट एड्रेस नहीं है। वो तो बस एक अवस्था है, एक मौसम है जो बदलता रहता है। और जो इन सब बदलते हुए मौसमों को, इन अवस्थाओं को चुपचाप देख रहा है, वही असली में है, वही हमारा सच्चा स्वरूप है। अगले अध्याय में कृष्ण एक और बहुत ही खूबसूरत मेटाफर का इस्तेमाल करेंगे, एक उल्टे पेड़ का, और उसके जरिए वो समझाएंगे कि हम इस दुनिया में कैसे उलझ जाते हैं और बिना कहीं भागे यहीं रहते हुए इस उलझन से कैसे सुलझ सकते हैं।